हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो सभी साथियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी साथी से आशा करता हूं सभी अच्छे से रहेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे और सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 14 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है साथियों, तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, ये 5 से 10 मिनट की वीडियो है। इसमें करंट के 8-10 क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस पूरी वीडियो के अंदर हम 50 से 60 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आप सभी को आंसर करना है। साथ में जिन साथियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने टॉप 5 में रैंक बनाई है, उन सभी का नाम यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट क्या करें करंट अफेयर क्विज में, ताकि आपका मनोबल बढ़े, ताकि जहां आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे टॉप कर रहे हैं, एक दिन आप अपने एग्जाम में भी टॉप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो फटाफट से सुनिएगा सभी, फटाफट से जितने भी साथी हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये जो देश के जो मेंटर कार्यक्रम है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। फर्स्ट का राइट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख रहे हैं, दिल्ली से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, करंट से रिलेटेड ही। देखिए, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण का अभियान लॉन्च किया था? तो कहाँ पे ये लॉन्च किया गया था? तो ये दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए मंजूरी शुरू की थी? तो कहाँ पे ये भी सहायता दिल्ली के अंदर शुरू की गई थी। अगला देखिए, किसे दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बनाया गया? तो किनको बनाया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी को इसमें प्रथम कुलपति बनाया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय का। ठीक है, अगला देखिए, जो केंद्रीय जो सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली के अंदर ही स्थित है। ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से जितने भी साथी हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, हाल ही में जो फीफा का जो 2022 में जो अंडर-19 जो महिला विश्व कप है ना, उसका शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो क्या है उसका शुभंकरण? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? ईबा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो सभी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को आप सिर्फ आपको ये करना है, आपको गूगल के अंदर लिखना है कि नौकरी एस्पिरेंट, NAUKRI, नौकरी एस्पिरेंट, ASPIRANT, नौकरी एस्पिरेंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सर्च बार में जैसे ही टॉप पे आपको जो दिखाई दे नौकरी एस्पिरेंट, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आप जिस भी डेज को आप विजिट करेंगे उस डेज की आप करंट अफेयर वहाँ पे मिल जाएगी। करंट अफेयर को डाउनलोड करने के बाद वहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जितना आपने पढ़ा है, किस लेवल का पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो उसका सारा निचोड़ आपको डेली करंट अफेयर के टेस्ट में पता चलेगा। ठीक है, तो डेली का डेली अपने आप को आप रिव्यू करेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक जो लेवल है ना, ऑटोमेटिक ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको फॉलो करके देखिए, आपका ऑटोमेटिक जो करंट का पोर्शन के साथ साथ जो जीएस का जो और पोर्शन है ना, और टॉपिक है ना, वो भी ऑटोमेटिक क्या है, इम्प्रूव होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक जो शुभंकर था ना, वो कौन था? तो मिराई तोबा क्या था, इसके शुभंकर थे। और जो टोक्यो जो पैरा ओलंपिक का उसके सोमेट्टी, और खेलो इंडिया के कौन थे? धाकड़। और जो नावी गंगे जो मिशन उसके क्या थे? तो चचा चौधरी क्या थे? शुभंकर। अगला देखिए, जो डूरंड कप 2021 के जो 130वें संस्करण का विजेता कौन बनाया? तो FSC गोवा। और आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो शुभंकर से रिलेटेड ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाया गया है।
तो कहाँ की राज्य सरकार ने ये किया गया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है? ये प्रतिबंध लगाया है कि सरकारी कर्मचारी कोई भी है वो जो चुनाव में की कोई भी गतिविधि है ना, उसमें क्या रहते पार्ट उसमें आयोजन में किसी प्रकार के आयोजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने ऐसा क्या किया है? ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो तीसरे का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू की, जो किया गया शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत कहाँ से की गई थी? हरियाणा से की गई थी। हरियाणा सरकार ने ये शुरुआत की थी ऑक्सीजन ऑन व्हील की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, किस राज्य सरकार ने घर पर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की थी? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इस योजना की क्या थी? शुरुआत की गई थी। जो हरियाणा के जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, फिलहाल जो देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो सभी साथी भी इनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में हरियाणा की ऑलरेडी जो PDF है जो सितंबर मंथ की ऑलरेडी अपडेटेड कर दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको रीड कर सकते हो। और हरियाणा एग्जाम संबंधी और भी क्वेश्चन अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, वह विजिट करके देखें, क्योंकि हरियाणा कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है अपकमिंग जो अक्टूबर लास्ट में, तो उनके लिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगला देखिए, हाल ही में किस सरकार द्वारा प्राण वायु देवता जो पेंशन योजना है ना शुरू की गई? तो कहाँ पे शुरू की गई है? ये भी हरियाणा के अंदर ही शुरू की गई है। हाल ही में किस सरकार ने 1 से 10वीं के पाठ्यक्रम के योग को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने इसका निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किसे PM मोदी के सलाहकार बनाया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर आ जाए किनको? तो अमित खरे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 का जो ऑप्शन डी है ना, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे और देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, किसने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो N वेणुधर रेड्डी ने क्या संभाला है? रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला देखिए, किसे केंद्रीय मंत्री को थावरचंद गहलोत की जगह राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के DG के रूप में नियुक्त किया गया? तो नासिर कलम को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो ये नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 5 का जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये अवार्ड जो है किनको दिया गया है? तो ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम वो सभी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखिए किसे ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित जो आइजनर का जो पुरस्कार जीता है, किन्होंने जीता है? तो आनंद राधाकृष्णन ने ये अवार्ड अपने नाम किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया? तो साइरस पूनावाला को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद आजम को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है जो 6 का क्वेश्चन आपका सामने ये वो है डे से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें डे से रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना मंथ के अंदर, वो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, विश्व जो मानक दिवस है ना, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर किस दिन? तो 14 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दिवस से रिलेटेड कुछ अन्य जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है जो दिवस है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते। देखो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना, ये 5 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को और विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है आप सभी के सामने देखिए। देखिए 7 का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किस देश के दुनिया की पहली जो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है? तो कहाँ पे लॉन्च की गई है ये सेल्फ ड्राइविंग लेंस जो ड्राइविंग जो ट्रेन है ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जर्मनी
के अंदर क्या गया लॉन्च की गई है। तो जर्मनी के अंदर ये लॉन्च की गई है। इसे जो जर्मनी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम के हिसाब से। देखिए ये जो राजधानी है इसकी बर्लिन क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। अगर मुद्रा की बात करें तो यूरो क्या हो जाएगी, जर्मनी की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, तो जर्मनी के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर क्या है वहाँ के राष्ट्रपति है। अगर हम चांसलर की बात करें तो कौन, तो एंजेला मर्केल क्या है वहाँ की चांसलर है। आगे देखिए भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे बड़े जो आर्च बॉटम का पूरा किया है तो जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया तो कहाँ पे, मधुपेरा बिहार के अंदर ये बनाया गया है। और रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है वो कौन है, सुनीत शर्मा क्या है रेलवे बोर्ड के सीईओ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है हम वहीं जहाँ यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में पेरू के लिमा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर इस तालिका में भारत का प्रथम स्थान रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करो। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि इंटरनेशनल जो शूटिंग जो स्पोर्ट्स जो फेडरेशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसका मुख्यालय की बात की जाए तो म्यूनिख जर्मनी के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और जो हाल ही में जो अंडर 20 जो चैंपियन 2021 का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था ये, तो ये केन्या के अंदर किया गया था। अगला देखिए NBA चैंपियनशिप रोस्टर शामिल होने वाले पहले जो भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बन गए, तो प्रिंसिपाल सिंह ये पहले ये बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो साथियों हमने ये करंट का क्वेश्चन डिस्कस किया। अब वन लाइनर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस आयोग का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर देखिए अलेक्जेंडर जो सालेन वर्ग किस देश के नए चांसलर बनाए गए, तो ऑस्ट्रिया के ये नए चांसलर बनाए गए हैं। अगला देखिए अगला हमारा जो संयुक्त उद्यम एनर्जी जो एफिशिएंसी जो सर्विस लिमिटेड ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। तो इसका जो 11 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर अरुण कुमार मिश्रा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये अभी तक हमने करंट का क्वेश्चन डिस्कस किया था और आप सभी से कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी को उसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ कार्यक्रम का शुरुआत की थी, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये कार्यक्रम की क्या की थी, शुरुआत की गई थी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। सभी साथी आज का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आज का जो प्रश्न है वो क्या है कि हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लोगों को GI टैग दिया गया है, तो ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है हमें। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी ये 95 की क्लास है, 94 की क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए 95 की क्लास में क्या क्वेश्चन है कि आर्य समाज की जो स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की जो लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान की थी, भारत की पहली महिला शासिका थी। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला देखिए सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर क्या है, इसका करेक्ट नाम हो जाएगा जो मूल नाम है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो साथ ही ये हमने सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी ना कभी किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो उन्हीं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं करंट प्लस में सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम जो वो लिस्ट डिस्कस करते हैं जिन्होंने आज की क्विज अटैम्प्ट की है। ठीक है, तो आज की जो क्विज अटैम्प्ट की है उसमें जो टॉप पे रही हैं वो कौन रहे हैं, उनके नाम लिस्ट देख लेते हैं फटाफट से, जितने भी साथी हैं हमारे पास। देखिए आज की यदि हम लीडर बोर्ड में हम देखें तो आज के लीडर बोर्ड में हम टॉप लिस्ट की बात करें तो सिमरन पाल ने क्या किया है, टॉप किया है आज की करंट अफेयर क्लास में। देखिए बाकी जो अनजीत और जो नीलेश है इन्होंने भी क्या किया, टॉप किया है। इन्होंने 8 के जो 8 क्वेश्चन है क्या इनके करेक्ट हैं। देखिए इन्होंने सबसे पहले हमारी करंट अफेयर क्लास जो क्विज है उनको अटैम्प्ट किया, इसलिए यहाँ पे जो लीडर बोर्ड है इनको टॉप पे रखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने अनजीत ने उसके बाद किया है और उसके बाद नीलेश ने क्या किया है, टॉप पे किया है।
ठीक है। उसके बाद तो सुनील और जो भूरूमल है, इन्होंने भी क्या किया है, क्विज में टॉप 5 में इन्होंने जगह बनाई है। तो ऐसे ही आप टॉप 5 में जगह बनाते रहिए। ऐसे ही एक दिन आप जो जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप टॉप रैंकर में आएंगे। ठीक है। जो भी शुरुआत होती है ना वो छोटे से होती है। तो आप ये छोटे से प्लेटफॉर्म पे यहाँ से आप लीडर बोर्ड में करेंगे ना तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आप एक दिन एग्ज़ाम में भी टॉप करेंगे। ठीक है। तो डेली करंट अफेयर में जितना भी हो सके अपनी इस पोजीशन को कायम रखना है, सभी साथियों से गुजारिश है। और जो साथी यहाँ पे नीचे है ना तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि इस लाइन में 100% क्या आए, यहाँ पे आपका नाम आए लिस्ट में, और हम जितने भी साथी हैं सभी का नाम मेंशन करने के लिए मजबूर हो जाए। आप हमें इतना मजबूर कीजिए कि हमारी जो PDF है ना साइज़ यहाँ पे इंक्रीज हो जाए और आप सभी का नाम यहाँ पे हम मेंशन करें। ठीक है साथियों। तो डेली करंट अफेयर की जो क्विज है वेबसाइट पे अवेलेबल है, एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले करना है आपको डेली यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड करना है। ठीक है। उसके बाद रीड करना है, उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना है। ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक अच्छा जाता है। ऐसे ही आप PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करने के बाद जब ये एग्ज़ाम देंगे ना डेली करंट अफेयर का तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे टॉप रैंकर में यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है साथियों। तो साथियों आज का सेशन हमारा कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जितने भी न्यू यूजर है जो हमारे चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा जितने भी साथी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो का लिंक ज़रूर एक बार अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप पे हो या टेलीग्राम पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम, जहाँ भी है ना, एक बार वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। साथ में यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। तो साथियों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।